0.06 बाई टी इज इक्वल टू log 10^2। log मुझे log बेस सी लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, LOG ले लो, लेकिन साथ में क्या लगा दो 2.3। तो इसे सॉल्व करो और टी बताओ। 10^2 का 2 ही आ गया, 4,600 आ गया। हो जाएगा, नोट कर लो इसे 13 को 14 सॉरी। नेक्स्ट देखो 15, द रेट ऑफ एक्शन इंक्रीज विद टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। चेक करना बेटा, अगर इफेक्टिव कोलिजन होता तो वो लिखते है ना। नेक्स्ट 18 का आंसर, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है n मॉलिक्यूल के लिए nx हो जाएगा, डिवाइड 2 कर दो, मेरे ख्याल में क्या आंसर nx/2। x टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है, n मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल कोलिजन nx हो गए है ना। एक के अगर x है कोलिजन तो 100 के 100x हो गए, 200 के कितने हो गए 200x। लेकिन एग्जैक्टली ये थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, क्योंकि कोलिजन के लिए 2 मॉलिक्यूल लगते हैं एक कोलिजन के लिए, तो जितने भी आपके कोलिजन आएंगे एक्चुअली उससे आधे होंगे है ना। हमने टोटल निकाल दिए, हमने ये नहीं सोचा भी ए और बी का तो एक ही माना जाएगा, हमने ए का भी मान लिया बी का भी मान लिया। तो हमने क्या किया, टोटल कोलिजन ऐसे कर लिया भी एक एक्स करता है तो n मॉलिक्यूल nx करेंगे, जबकि nx नहीं करेंगे, nx/2 करेंगे, क्योंकि आपस में तो टकरा रहे हैं। बात समझ आ गई है ना। तो nx/2। आगे देखो 22, log k वर्सेस 1/t नहीं था, स्लोप आया था, स्लोप से पता चल जाता है ना। ये तुमने पूरा किया ही हुआ, इसका ग्राफ का क्वेश्चन है, ये ग्राफ होता है कुछ ऐसे आता है, इसे लिख लिया था log k log a माइनस ये बाय 2.303 r। तो log k वर्सेस 1/t, स्लोप आ गया था माइनस ये बाय 2.3। हमने क्वेश्चन भी किए ऐसे वाले कि स्लोप इतना है तो एक्टिवेशन कितनी होएगी है ना, तो ग्राफ से निकालते हैं। चेक करो और कौन सा है, 30 तक देख लो बेटा, 30th है एक और कोई है उससे पहले, कौन सा 25 एंड 6 कर रहे हैं, 25 एंड 26। 25 चेक करो, अरहीनियस इक्वेशन है, किसमें डाउट है बेटा, एनर्जी above which all the colliding molecule will react, energy below which। अब ज्यादा बेटर बताओ, एक तो उसने दिया है एक्टिवेशन एनर्जी को भी ऐसी एनर्जी है जिसके ऊपर कोलिजन होगा ही होगा, या फिर ऐसी एनर्जी है भी जिसके नीचे कोलिजन नहीं होगा 100%, तो कौन सा करेक्ट है, बी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर होगा ही होगा। एक और फैक्टर है ओरिएंटेशन, हमने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया था भी क्या ऐसा पॉसिबल है भी एक्टिवेशन एनर्जी दे दी लेकिन कोलिजन नहीं हुआ, तो हम कहते थे हाँ पॉसिबल है, क्योंकि एक और फैक्टर है ओरिएंटेशन। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्टिवेशन दे दो और 100% होगा ही होगा, नहीं, गलत है। हाँ ऐसा जरूरी है कि एक्टिवेशन ना दो तो नहीं होगा, वो श्योर है 100। बात समझ आ गई, फिर ज्यादा बेटर आंसर कौन सा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, दोनों ही सही लगेंगे आपको है ना, तो ध्यान से सोचना है। आगे देखो 26, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर एक्शन का दिया हुआ है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है, इट मीन डबल डबल होता जाएगा है ना। तो रेट कांस्टेंट 17 डिग्री पे कितना होगा, ये तो फिर हाफ हो जाएगा, क्योंकि कम कर दिया ना 10 डिग्री, 10 डिग्री बढ़ाते तो डबल होता है, 10 डिग्री कम कर दोगे तो वापस आ जाओ, हाफ हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। चेक करो आ जाएगा, बी ऑप्शन आ गया ना। नेक्स्ट इज 30th, हाँ इसे याद करना है आपने, केमिल्यूमिनेसेंस लिखा है। हाँ, अगर कभी केमिकल रिएक्शन में लाइट निकल जाए
तो उस फिनोमेना को कहते हैं। वैसे लाइट निकलना होता है ल्यूमिनेसेंस, फिजिक्स का वर्ड है ना ल्यूमिनेसेंस। केमिकल रिएक्शन में हो गया तो केमिल्यूमिनेसेंस। जैसे एक आपने जुगनू सुना होगा, रात को चमकता है नाइट में, है ना, क्या कहते हैं उसको? हाँ, तो वो जो फायरफ्लाई होती है उनमें एक केमिकल रिएक्शन रहता है बॉडी में, जिस केमिकल रिएक्शन से क्या निकलती है? लाइट, तो उसे कहते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। ठीक है, फायरफ्लाइज में होता है। आगे देखो, 40 तक चेक करना कोई। 39, 35 देखना। अगर 310 कर दें तो ऑलमोस्ट 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना इनमें से 390 पे 3.2 है, तो इसका डबल हो जाएगा पहले, फिर उसका भी डबल हो जाएगा। क्या 4 गुना आंसर आ रहा है कोई? 96, 128। 4 गुना कर दो बेटा। वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट और इसने वेलोसिटी वर्ड ले लिया रेट को। रेट क्या है? स्पीड, स्पीड ऑफ फ्रैक्शन। स्पीड ऑफ फ्रैक्शन मींस वेलोसिटी ऑफ फ्रैक्शन। रेट कांस्टेंट मींस स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना। तो ऐसे रिलेट कर लो। लिख लो वेलोसिटी कांस्टेंट किसको यूज कर रहे हैं वर्ड? रेट कांस्टेंट। 40 तक कोई? कौन सा? 36 देख लो। डबल हो जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी 50 के आसपास नहीं दिया आंसर, अच्छा बहुत क्लोज है। डबल हो रहा है तो ऐसे निकालना पड़ेगा बेटा, log 2 इज इक्वल टू एक्टिवेशन बाय 2.3 आर। किसमें दिया हुआ है? किलो जूल्स में, तो 8.3 लेंगे। 1 बाय कितना है? 300 माइनस 1/2। इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। बताओ किसी को आंसर आया तो। ऐसे आ जाएगा। इसके किलो जूल्स बना लो। किलो जूल में डिवाइड क्या हो जाएगा? 1000। करो सॉल्व, मल्टीप्लाई करो, करके दो कितना आ रहा है। बहुत क्लोज लग रहे हैं, 54 या 53। चेक करना 54 या 53 कोई। कितना? 53.3। 8.314 लिया था। 0.310 तो 54 ले लेंगे फिर। 53 से ज्यादा आ रहा है अभी। 0.310 3010 होता है ना, तो थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। जितना मैं अप्रोक्स कर रहे हैं इट मींस कम कर रहे हैं, जितना एग्जैक्ट ले लेंगे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर 53 समथिंग आ रहा है तो 54 ले लो। ठीक है, और कोई देखना। हो गए सारे 40 तक? और कोई डाउट है किसी का? सैटरडे एमटीजी फिंगर टिप्स के डाउट रखें। सैटरडे एमटीजी फिंगर टिप्स के काइनेटिक्स के ऑनलाइन क्लास रहेगा। ठीक है, इसके आज भी क्लास है बुकलेट के। अगर किसी की रह गई हो क्लास तो आज शाम को 5 से 6 मॉर्निंग बैच की है, इवनिंग में। ठीक है, अगर किसी के रह गए उसमें आप ज्वाइन कर सकते। नेक्स्ट देखो, कल हमने लिगेंड्स के नेम पढ़े थे, कैसे कैसे लिखने हैं। अगर अनायनिक है तो हमने पढ़ा आइड का बन जाएगा आइडो, आइड का बन जाएगा आइटो, एट का बन जाएगा एटो, है ना। न्यूट्रल है तो सेम रहना है, लेकिन 3-4 के नेम चेंज किए थे हमने। बताओ, अमोनिया का क्या नेम किया चेंज करके? अमाइन। वाटर का एक्वा, सीओ का कार्बोनिल, एनओ का नाइट्रोजन, और केटाइनी के लिए आईयूएम लगता है। ठीक है, इतना पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड चल रहा था, आगे है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ लोन पेयर्स
डोनेटेड। एक लिगेंड एक टाइम पे कितने लोन पे डोनेट करता है, इसे एक नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं डेंटिसिटी। एक लिगेंड एक टाइम पे जितने लोन पे डोनेट करता है उसे क्या कहते हैं, उसकी डेंटिसिटी। जनरली तो एक तो करेगा ही करेगा, देखो बॉन्ड बनाएगा, वो तो नॉर्मल चीज है। लेकिन अब नॉर्मल ये दिखा अभी कई लिगेंड दो दो बॉन्ड बनाए बैठे हैं, कोई एक आधा तो 6 बना के बैठा है। तो फिर हमें 1 वालों को तो याद करने की जरूरत है नहीं, 100 में से 90 तो वही हैं 1 वाले, अंडरस्टूड कर लेंगे। जो ये 5 7 10 अलग से दे रखे हैं, अभी ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ये 3 बनाएगा, उनके बारे में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ताकि में याद रह जाए भी हाँ ये वाला जो लिगेंड है ये 2 बॉन्ड बनाएगा, वो एबनॉर्मल है। तो वो याद करने के लिए हमने एक टॉपिक बना लिया, डेंटिसिटी, कितने लोन पे डोनेट कर दे, ठीक है। डेंटिसिटी अगर आ जाए, डेंटिसिटी क्या है, तो डेंटिसिटी है नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड बाय 1 लिगेंड टू मेटल। ज्यादातर तो एक ही होता है, जैसे अमोनिया में एक लोन पेयर है तो एक जगह से करेगा, लेकिन अगर मॉलिक्यूल ही ऐसा आ जाए, हाइड्रोजन पढ़ा था हमने कल एक, तो फिर इसमें कितने जगह पे लोन पेयर हैं, 2, तो फिर ये 2 जगह से भी कर सकते। तो कई बार लिगेंड के बीच में एटम ऐसे होते हैं जो 2 अलग अलग जगह से, हाँ ये श्योर है भी एक एटम 2 नहीं बनाएगा, सेम एटम अगर उस पर 2 लोन पेयर है तो एक टाइम पे वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, 2 नहीं बना सकता। हाँ लेकिन अलग अलग एटम पड़े हैं, कि यहाँ पड़ा है कि यहाँ पड़ा है मॉलिक्यूल के अंदर, उन पे लोन पेयर है तो वो 2 बना सकते। तो ऐसे फिर डेंटिसिटी अलग अलग हो जाती है। कुछ एक 5 7 लिगेंड हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी में दिए हैं, बाकी मान के चलेंगे भी मोनोडेंटेड हैं, ठीक है। तो ये डेंटिसिटी हो गया। इसे कई बार मैं बाइंडिंग साइट भी कह देता हूं, इसमें बाइंडिंग साइट 1 है, कितनी जगह से बाइंड करेगा, इसमें बाइंडिंग साइट कितनी है, 2 है, ठीक है। बाइंडिंग साइट कितनी जगह से बाउंड करता है, उसे बांध के रखेगा। तो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। जैसे मैंने बताया 90% तो एक ही लोन पे डोनेट करते हैं, उन्हें क्या दिया, मोनो। बाकियों को एक अलग से कैटेगरी दे दी, पॉलीडेंटेड। क्या लगता है मीनिंग समझ आ रहा है, मोनो और पॉली? मोनो का मतलब अंडरस्टूड होता है भी एक, पॉली का मतलब एक से ज्यादा। तो अगर कोई एक डोनेट करता है मोनो, वो तो एक्सपेक्टेड ही था, हमें जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो पॉली था, भी 2 कैसे कर रहा है। तो 2 या 3 वाले हमें याद करने पड़ेंगे, 4 4 5 5 दिए हुए हैं, बाकी हम मान के चलेंगे, ठीक है। पॉली में आगे नाम रख सकते हैं हम। अगर मैं तुम्हें कह दूं भी कोई डाइडेंटेट था, तो तुम समझ जाओगे भी ये तो 2 लोन पे डोनेट कर रहा होगा। अगर मैं कह दूं कोई ट्राइडेंटेट था, ट्राइडेंटेड को कई बार टरडेंटेड भी बोल देगा, टर या ट्राई इकट्ठा यूज हो जाता है, टरडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, और मैक्सिमम जो हमें मिला है हेक्सा तक मिला है, हेक्साडेंटेड। हेप्टा का कोई एग्जांपल मिला नहीं अभी तक, हेक्सा तक मिले हुए हैं। अगर किसी ने 6 लोन पे डोनेट कर दिए बेटा, तो मेटल को 12 इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, और क्या चाहिए, 8 से तो ऑक्टेट ही भर जाता है, वो 12 लेके बैठा है ना। तो रेयर ही है जो इससे ज्यादा मिलेंगे। तो हमें एनसीईआरटी में सिर्फ कुछ एक डाइडेंटेड की एग्जांपल दी है, एक हेक्साडेंटेड की दी है। तो हमने पहले एनसीईआरटी वाले जो मेन है वो पढ़ लेने हैं, इनका सिर्फ मीनिंग समझ लो भी, टरडेंटेड का मतलब 3 4 5 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो हमें कौन कौन से याद करने पड़ेंगे डाई और हेक्सा के, एक एक 2 2 एग्जांपल्स हम पढ़ रहे हैं। पहले डाइडेंटेड, डाइडेंटेड में कुछ एक लिगेंड इंपॉर्टेंट जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है, और इनको याद करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके लिए एब्रीवेशन भी सेट की हुई है। इन्हें शॉर्ट फॉर्म से भी दिखाया जाता है, जैसे ईएन लिखा रहेगा अकेला, ईएन का एक्चुअल मीनिंग है इथाइलिन डायामीन, इथाइलिन डायामीन, ठीक है।
और इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन का मतलब बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है भी ईन बोला गया है, तो ऑर्गेनिक में कॉमन नेम है बेटा इथाइलिन के ऊपर कुछ भी लगा हो वो हम ऐसे बोलते हैं कि बोलेंगे ईन ही, लेकिन अंडरस्टूड होता है भी डबल बॉन्ड तोड़ के साइडों पे क्या लगा दिए, एटम। अगर अकेले बोलते इथाइलिन इसका मतलब यहाँ था डबल बॉन्ड। अगर मैं बोलता हूँ इथाइलिन डाइक्लोराइड तो हम ऐसे समझते हैं भी ठीक है डबल बॉन्ड तोड़ के क्या लग गए, क्लोरीन। इथाइलिन डाइब्रोमाइड तो हम ऐसे समझते हैं भी डबल बॉन्ड तोड़ के इधर भी ब्रोमीन इधर भी ब्रोमीन। ऐसी इसका नेम है। तुम्हें लगेगा भी सर यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए था, तो ये समझ लेना भी डबल बॉन्ड तोड़ के ही क्या लगाए हैं, दो अमाइन, है ना। तो इथाइलिन डाइ हो जाएगा। EN इसका एब्रीवेशन है, शॉर्ट। अब चेक करो, हमें वैसे तो इसे याद करना है, लेकिन इसमें एक आधा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्या कोई बता सकता है कि इसमें कौन कौन से डोनर एटम है, कहां कहां लोन पेयर नजर आ रहा है। N पे होगा तो हम कहेंगे भी ये N पे एक लोन पेयर है, ये एक N पे लोन पेयर है, और यहां से अगर डोनेट करते हैं ये मेटल को तो क्या रिंग बनेगी बेटा, तो एक रिंग बनेगी। और अगर रिंग का साइज पूछ ले अलग से क्वेश्चन बना के तो मैं बता दूंगा भी कितने मेंबर रिंग बनेगी, 5, है ना। तो बेसिक बोर्ड के लिए सिर्फ आपको EN याद होना चाहिए, मल्टीपल के लिए आगे थोड़ी सी चीजें भी बताना कौन कौन से डोनर हैं, और अगर ये रिंग बनाएगा मेटल के साथ तो कितने मेंबर रिंग बनाएगा। इट मींस आपको अच्छी तरह डेप्थ में नॉलेज है उसके बारे में, है ना। तो 5 मेंबर हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे। एक याद हो गया इथाइलिन डायमीन। सेकंड एक लिख देता है OX, ऑक्स, और ऑक्स का मतलब है ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। क्या ऑक्जेलिक एसिड कोई बता सकता है मुझे फॉर्मूला, हैंड रेज करो। ऑक्जेलिक एसिड बहुत बार पढ़ा है हमने, COH दो बार जुड़े होते हैं, तो सोचो एटो क्यों लगा होगा, क्या ये न्यूट्रल है या अनायनिक है, अनायनिक। तो फिर एसिड का तो हमें पता है क्या निकल सकता है, H पॉजिटिव। इट मींस H पॉजिटिव निकल गया होगा, H पॉजिटिव निकल के हम बोलते हैं ऑक्जेलेट। जैसे एसिटिक एसिड एसीटेट, एसीटेट किसे बोला जाता है, अगर H निकाल के पीछे अनाइन रह जाए उसे क्या बोलते हैं, एसीटेट। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट, तो जनरली हम ऐसे बोल देते हैं ना। ऐसी ऑक्जेलिक एसिड का क्या बन गया, ऑक्जेलेट, क्योंकि ये अनाइन नहीं है, सिंपल लीगेंड है। तो कल हमने सीखा था भी 8 का क्या बनाना है, A2, तो इसे क्या बोला है, ऑक्जेलेट। अब इसमें डोनर एटम मुझे 2 चाहिए क्योंकि वो उसने क्लासीफाई कर दिया भी डाइडेंटेड है। कंफ्यूजन थोड़ा सा मुझे ये है भी O या O नेगेटिव कौन सा ज्यादा अच्छा डोनर माना जाएगा, O नेगेटिव, क्योंकि जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो देगा भी ज्यादा, तो नेगेटिव तो पुश करने वाला इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से O छोड़ दो। डोनर एटम कौन से हैं, O नेगेटिव। बताओ फिर रिंग कितने मेंबर बनेगी, अगर यहां से ये डोनेट करेगा यहां से ये डोनेट करेगा, तो ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। भी डोनर एटम ऐसे एक चॉइस बन गया भी डोनर एटम 2 है O एंड O नेगेटिव, डोनर एटम 2 O हैं, डोनर एटम 2 O नेगेटिव हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा भी O नेगेटिव है, O नहीं है ना। क्लियर है। रिंग कितने मेंबर बनेगी, 4 5 6 5, कर लोगे 5, 2 हो गए। तीसरा याद करना है GLY होता है ग्लाइसिनेटो, फिर से नेटो बोला जा रहा है। नेटो का मतलब क्या होगा, ये अनायनिक होगा। ग्लाइसिन समझते हैं, कोई मेडिकल वाला बता सकता है ग्लाइसिन, एक अमाइनो एसिड होता है सिंपलेस्ट, क्या होता है बेटा ये, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है, एक तरफ एसिड लग जाए एक तरफ अमाइन लग जाए, इसे तो कहते हैं ग्लाइसिन। लेकिन हमें क्या दे रहा है, ग्लाइसिनेटो, नेटो का मतलब H हटा के क्या लग जाए, O में। 2 डोनर एटम याद रखो, एक तो O नेगेटिव होगा, एक N होगा, एक O नेगेटिव होगा, एक क्या होगा, N होगा, और ऐसे रिंग बनेगी। छोटी रिंग्स भी अवॉइड करते हैं हम, हमें पता है एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तो रिंग कितने मेंबर बनेगी, काउंट कर, ठीक है। तो इसमें डोनर एटम याद रखने, एक N है
एक O नेगेटिव है, 2 डोनर एटम है, इसे कहते हैं ग्लाइसिनेट। कर लोगे बेटा ये? पी वाई क्या था? पी वाई सॉरी पढ़ा ही नहीं तुमने अभी। पायरिडीन सुना है? पायरिडीन तो कल पढ़ाया था, उसका सिंबल लिख लो बेटा, पी वाई होता है। लेकिन अगर पायरिडीन आता है तो चेक करना इस पे एक ही लोन पेयर है, तो ये होगा मोनोडेंटेट है ना। मैं क्या बना रहा हूं? डाइडेंटेट, तो उसने क्या किया ना, डाई पी वाई लिख दिया। क्या कोई अंडरस्टैंड कर सकता है? डाई पी वाई, डाई पायरिडीन। तो फिर ये डाइडेंटेट, तुम दोनों ही लिख लो, पी वाई भी लिख लो, पायरिडीन का सिंबल है, और डाई पायरिडीन का मतलब 2 पायरिडीन जुड़े हुए हैं ऑर्थो पे, ऐसे जुड़े हों तो इसे कहते हैं डाई पायरिडाइन। ठीक है बेटा, ये 5 हो गए, 6 करेंगे आज। एक दो और है, वो बाद में लेटर ऑन ऐड करते जाएंगे डेली, है ना। पहले 6 याद कर लो। डीएमजी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्रैम करना पड़ेगा, 2 बार लिख के देखो। ऐसे स्ट्रक्चर है, डीएमजी इज डाईमिथाइल। कहीं दिख रहे हैं आपको डाईमिथाइल? इसे कहते हैं ग्लाइओक्साइम। ग्लाइओक्साइम का ओ नेगेटिव आ गया तो फिर मुझे ऑक्साइम नहीं लिखना, एटो क्या बन जाएगा? ग्लाई डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डीएमजी इसका सिंबल। तो आज हम एक बार इतने के ऐड करेंगे ताकि में नेमिंग चल सके हमारी। OX पहला फिर से बोलो, EN इथाइलिन डायमीन, दूसरा OX ऑक्जेलेटो, तीसरा GLY ग्लाइसिनेटो, चौथा PY पायरिडीन, डाई PY डाई पायरिडीन, और लास्ट एक DMG डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइड। हो जाएगा बेटा। DMG याद रखने के लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो इसका DMG के बारे में। इट हेल्प अस टू डिटेक्ट निकल आयन। निकल आयन का टेस्ट होता है बेटा, निकल के साथ ना ऐसे ये बाइंड हो जाएगा, निकल 2 पॉजिटिव के साथ, दोनों साइड से DMG लग जाएंगे। निकल के साथ 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, ऐसे दिखाया जाता है, निकल बीच में DMG लिखा रहेगा, है ना। तो ये मुझे कब चाहिए होगा? जब मैं नेमिंग करूंगा। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ही नहीं भी इसका नेम डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सोमेटो होता तो नेम कहां से आएगा, है ना। तो DMG ऐसे, और ये निकल के साथ ऐसे लगा रहता है। निकल के साथ इसने कहीं लास्ट पे लिखा हुआ है NCERT में कि ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट देता है, जिससे टेस्ट हो जाता है भी निकल प्रेजेंट है या नहीं, है ना। तो निकल के साथ ऐसे बनाएंगे हम, 2 जुड़ जाएंगे, तो निकल के साथ टेस्ट होता है। कैसे डिटेक्ट होता है? ऑरेंज कलर आता है, ऑरेंज कलर PPT, ठीक है। और इसका बोर्ड लेवल में तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्यों पहले ही बताया जा रहा है आपको। इसमें ना ये वाली रिंग चेक करना, 5 मेंबर रिंग बनी है ना, 1 2 3 4 5, ये भी कितनी बनी है? 5 मेंबर, है ना। 2 5 मेंबर बन गई। लेकिन वो कह रहा है यहाँ कुछ H बॉन्ड्स भी बने हैं, चेक करो कोई H बॉन्ड बनाने के लिए आमने सामने मैंने ऐसे एटम छोड़े हो कि जिसमें H बॉन्ड दिख रहे हो आपको, दिख रहे हैं? हाँ, तो ये ऐसे इसलिए छोड़े हैं, अभी इधर से H आ जाएगा, इधर से O नेगेटिव, और H बॉन्ड को हम डैश लाइन से दिखाते हैं। तो 2 H बॉन्ड भी बने। तो H बॉन्ड बनने की वजह से काफी ज्यादा स्टेबल है इसका स्ट्रक्चर, और H बॉन्ड बनने की वजह से रिंग्स देखना 2 एक्स्ट्रा हो गई, एक ये रिंग एक्स्ट्रा हो गई, एक ये रिंग,
ये रिंग का अगर साइज देखें तो निकल 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये क्या होगा 6, बन गया 6। तो फिर इसमें अगर जेई मेन का आप लेके चलो भी क्वेश्चन अगर बन सकता है तो 2 तो रिंग्स सबको दिखेंगी 5 मेंबर, 2 जो नहीं दिखेंगी वो कौन सी हैं 6 मेंबर, तो इंटीजर टाइप बन जाएगा। मेरा टोटल 4 रिंग्स, 2 हैं 5 मेंबर, 2 क्या है 6 मेंबर, है ना। तो ये अलग से इंपॉर्टेंट बना के लिख लें, कर लोगे। डोनर एटम n है और वो भी शायद इसी वजह से है, नहीं तो O नेगेटिव अच्छा डोनर हो सकता था, क्योंकि इसमें O नेगेटिव को बाहर क्यों छोड़ा है, ना जो O नेगेटिव और इसमें क्या बन जाए H बॉन्ड, ये H है बेटा, है ना। और ये रिंग समझ आ रहा है 6 मेंबर, तो ये 6 मेंबर रिंग है, नीचे भी क्या है 6 मेंबर। तो देयर आर एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लो, पहला देयर आर टोटल 4 रिंग्स, 2 हैं 5 मेंबर्ड और 2 क्या है 6 मेंबर्ड। कौन सी हैं जो एच बॉन्डिंग की वजह से हैं 6 मेंबर, और ये इसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। हम लास्ट पे पढ़ेंगे बहुत सारी ऐसी चीजें भी, कौन सा ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है कौन सा कम, तो उसमें एक आंसर ये हो जाएगा सबसे ज्यादा वाला, क्योंकि एक ही केस है ऐसा जिसमें एच बॉन्ड भी बने हुए हैं, है ना, बहुत ज्यादा स्टेबल। कर लोगे बेटा ये। अब देखो कितने हो गए, EN याद आ रहा है, EN नेम बोलो, इथाइलिन डायामीन, OX ऑक्जेलेटो, GLY ग्लाइसिनेटो, PY पायरिडीन, डाई PY डाई पायरिडीन, DMG डाई मिथाइल ग्लाइड। एक काम और करो, इनके नेम के साथ ब्रैकेट में चार्ज लिख लो, कितने कितने हैं इनके ऊपर, है ना। चार्ज देख लो, क्या EN में कोई चार्ज था, EN में 0 है, तो EN में ब्रैकेट में ऐसे लिख लो 0। क्या OX में कोई चार्ज थे, 2 O पे एक एक नेगेटिव था, तो इसका चार्ज माइनस, क्योंकि हमें आगे एक टॉपिक आएगा, अभी हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो जब तुम्हें चार्ज पता होंगे, वो एक्स वाला था ना कि एक्स इसका इतना इसका इतना, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। ऑक्सीडेटो के बाद क्या था, इस पे भी मेरे ख्याल में एक था, तो अलग से चाहे लिख लो, चार्जेस याद कर लो इन पे कितने कितने हैं। PY पे नहीं था ना 0, डाई PY पे भी नहीं था 0, DMG पे था -1, तो एक चार्जेस भी याद कर। तो आइए 6 क्रैम करो डाइडेंटेड में, है ना, एक आधा और है कल ऐड कर लेंगे। क्लियर है बेटा, ये हो जाएगा। लास्ट एक हमारे सिलेबस में हेक्साडेंटेड, थर्ड डेंटेड सिर्फ एग्जांपल्स हैं, हम एक आधा एक्स्ट्रा लिख लेंगे, अभी पहले एनसीईआरटी वाला कर रहे हैं। लास्ट लिखो हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड मींस डेंटिसिटी कितनी है 6, हेक्साडेंटेड, हेक्साडेंटेड 6 डेंटिसिटी है। ये हमें ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे भी, इनमें से कोई लिगेंड ढूंढना है जिसकी डेंटिसिटी 6 है, जिसकी डेंटिसिटी 1 है, जिसकी डेंटिसिटी 2 है, या फिर आपको जेई में इंटीजर टाइप बन जाएंगे, लिगेंड की लिस्ट दे दी, इनमें से ढूंढो कितने डाइडेंटेड है, या फिर ऐसे लिस्ट दे दी 10 लिगेंड की, इनमें से X है मोनोडेंटेड, Y है डाइडेंटेड, Z है हेक्साडेंटेड, X प्लस Y प्लस Z क्या है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन इस पार्ट में से बने, ठीक है, हो जाएगा ऐसे। तो डेंटिसिटी 6 है और इसका एक ही एग्जांपल है EDTA, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नेगेटिव। इसे कहते हैं, पूरा नेम है इसका इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। अब इसे सीख लेते हैं हम बात, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है बेटा EDTA, काफी बार मिलेगा आपको। स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, पहले नेम लिख लो एक बार, नेम ही काफी बड़ा है, स्ट्रक्चर बनाएंगे।
नेम लिख लिया, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। इथाइलिन 2 कार्बन है, डायमीन क्या था बताओ? अगर इथाइलिन डायमीन बना लें तो NH2 था ना, वहां तक तो पढ़ा है। आप सोच लो इथाइलिन डायमीन बनाना है पहले, है ना। इस पे लगा दो NH2, इस पे लगा दो NH। अब 2 H काट दो, 2 H काट के क्या लगाने हैं? एसीटेटो। एसिटिक एसिड याद है? वैसे तो CH3CO होता है एसीटेट, लेकिन मुझे जोड़ना है यहाँ पे, तो मैं एक H काट के एक बॉन्ड CH2 से बना दूंगा। तो एक यहां लगा दो बेटा CH2 COO नेगेटिव, एक थोड़ा ऊपर करके लगा दो ऐसे CH2 CO, एक यहां लगा दो CH2 COO नेगेटिव, एक यहां लगा दो CH2 COO नेगेटिव, है ना। CH2 CH2 2 N है, दोनों पे क्या लगा हुआ है? एसीटेट। ऐसे कर लो, अलग से बना लो, वो कॉम्प्लिकेट लग रहा है, ऐसे कर लो। अब सीधा समझ आ रहा है? पहले आपको बनाना है EN क्या था? इथाइलिन डायमीन, वो बना लिया। इथाइलिन डायमीन बना के आप ऐसे याद करो भी 4 क्या लगाने हैं? एसीटेट। हर एक N पे 2 लग जाएंगे, 2 H थे, एक H हट के इधर एसीटेट, एक इधर, एक इधर एसीटेट, एक इधर, तो ऐसे बन जाता है EDTA। हो जाएगा? सोचो इसमें हेक्साडेंटेट 6 डोनर एटम दिखने चाहिए आपको। कहीं नाइट्रोजन है 2 दिख रहे हो, वो मार्क कर लो, उस पे एरो लगा लो भी एक तो ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, एक ये करेगा। नंबर लिख दूं मैं 1 और 2, ठीक है। लेकिन 6 कह रहा है वो तो, और 6 फिर कौन से हो सकते हैं? ओ नेगेटिव। 4 क्या है? और नेगेटिव। ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये क्या है? 6। ठीक है, तो जो मैंने नंबर लिखे हैं वो क्या है? डोनर एटम है। 1 और 2 नंबर आर फॉर नाइट्रोजन डोनर, 3 4 5 6 आर फॉर ऑक्सीजन डोनर। हो जाएगा बेटा? ऐसे तो बना लोगे, इथाइलिन डायमीन बना लो, H हटा के क्या लगा दो? एसिटेट याद रह जाएगा, एसिटिक एसिड का हिस्सा काट के एसीटेट, तो इसे कहते हैं EDTA। 4 नेगेटिव, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। कर लोगे बेटा? ये मैंने इसलिए बनाया था कि यहाँ पे एक ही साइड मेटल आ जाएगी, तो बीच में मेटल ऐसे होता है कि बैंड हो जाते हैं सारे। एक बॉन्ड ये बना लेगा, एक यहां से आ जाएगा, एक यहां से आ जाएगा, एक यहां से आ जाएगा, एक ये वाला दे देगा, और एक मेटल को ऐसे घेरेंगे, बेंड हो जाएगा पूरा मॉलिक्यूल, और मेटल को पूरी तरह सराउंड कर लेगा। 6 बॉन्ड बन जाएंगे मेटल के राउंड। मेटल नजर ही नहीं आ रहा किसी को, मेटल अंदर ही छुपा लिया इसने, है ना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। कर लोगे? अगर यहां से देख के बताओ, अगर मेटल के साथ यहां मेटल लगा है, पहले बताओ अगर दोनों N रिंग बनाते हैं, दोनों N, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी? 5। ठीक है, एक तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, और बाकी सारी एक जैसी बनेगी। इसका साइज देख लो कितना है, अगर इसका साइज हमें पता चल जाएगा, तो बाकियों का सारा 4O के 4O का उतना ही साइज होगा। एक नाइट्रोजन, एक 2 कार्बन, 3 4, एक M 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो समझो एक तो ये रिंग बनी है 5 मेंबर, नंबर लिख ले रिंग्स के, 1 रिंग, 2 रिंग। ऐसे कितनी रिंग्स बन सकती हैं बताओ? हर एक O नेगेटिव अगर एक रिंग बनाता है तो 4 O नेगेटिव है, 5 रिंग ये बन गई, और एक ये बन गई, नहीं 4 रिंग ये बन गई, 5 बन गई, तो टोटल देयर आर 5 रिंग्स। उनमें से सिर्फ एक NN का होगा दोनों डोनर, बाकी सारों में एक N एक O, एक N एक O ये वाला, एक N एक O ये वाला, एक N एक, ये O वाला ऐसे घूम के बेटा ऐसे ऊपर आ जाता है, देखना जैसे O था ना, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो N ने एक डोनेट कर दिया, किसने कर दिया? O। ऐसे ये वाला बेंड हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जैसे मैंने ये दिखाए हैं बेंड हो। तो देयर आर 5
5 मेंबर रिंग्स पॉसिबल, जिनमें से 4 एक जैसी है, एक अलग है। ठीक है, हो जाएगा, लिख लो 5 मेंबर रिंग्स आर पॉसिबल, 5 मेंबर रिंग्स आर पॉसिबल। कर लोगे बेटा ये? एक तो जिसमें दोनों एन है डोनर, बाकी सब में एक एन डोनर होगा एक साइड से, दूसरी साइड से क्या डोनर होगा, ओ। अगर एक एन एक ओ वाला देखें तो 4 ओ हैं, तो 4 ये बन जाएंगी, एक एन की बन गई 5, हो जाएगा। इसके बारे में फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, कुछ एक इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट यूज है कुछ एक इसके ईडीटीए के। पहला है इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। यस, वहां +1 में एक आधा क्वेश्चन इसका आया था, जब हम हार्ड वाटर हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज करते थे, तो एक आधे क्वेश्चन में आंसर मल्टीपल बुक्स में दिया रहता था भी ईडीटीए यूज्ड। वो ईडीटीए ऐसे यूज करते हैं बेटा, वो कहता, किसको याद है कौन कौन से 2 केटाइन थे जिसकी वजह से मेन हार्डनेस होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये 2 नहीं होने चाहिए। तो ये क्या करता है, इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और कैल्शियम और मैग्नीशियम को बीच में ऐसे फंसा के घेर लेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम को, तो कैल्शियम आपकी सोप के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। याद है टॉपिक कि सोप के साथ कैल्शियम लगता रहता था, पीपीटी बन के सोप खराब होता रहता था, झाग बनती नहीं थी। कैल्शियम और मैग्नीशियम को छुपा लिया, सोप को दिख ही नहीं रहा, चारों तरफ से किसने घेर लिया? ईडीटीए ने। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम बीच में भी पड़े हैं, हमें निकालने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो पैसिव भी हो गए, वो कुछ कर भी नहीं सकते, हार्डनेस नहीं रहेगी, सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ईडीटीए यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। असर्शन बना लो, रीजन इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद किसके साथ? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो आंसर क्या आ गया? ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, ठीक है। तो एक +1 से रिलेट हो जाएगा, जो आप हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे हो अभी, है ना, उसमें से। एक और लिख लो, सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। लेड हमारे लिए पॉइजन है, अगर लेड का कोई कंपाउंड चला जाए अंदर, तो स्टमक में जाते ही कोई एंजाइम ऐसा होता है जो ब्रीदिंग के लिए जरूरी होता है, ये कहता है लेड उस एंजाइम से खत्म करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, ब्रीदिंग ही नहीं होती, सांस आनी बंद हो जाती है, साथ के साथ डेथ। तो ये लेड पॉइजनिंग है। वो लेड पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए अगर लेड स्टमक में चला गया, अगर हम ईडीटीए, सोडियम ईडीटीए का एक सोल्यूशन आता है, ये पिला दें सोडियम ईडीटीए, तो अगर लेड अंदर स्टमक में होगा तो वो सारा लेड 2 पॉजिटिव इसके साथ क्या बना लेगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा ईडीटीए के साथ, और कॉम्प्लेक्स बना के बाहर वॉमिट कर देता है पर्सन। पेशेंट को किसी तरह वॉमिट करवाई जाती है, जिससे जितना भी लेड है साथ के साथ अगर बाहर आ गया टाइम रहते तो बच जाता है पर्सन, नहीं तो डेथ हो जाती है ना। तो लेड पॉइजनिंग का एक सिंगल अभी तक इलाज हमारे पास ये है, ईडीटीए, सोडियम ईडीटीए। तो 2 जगह याद करो, हार्डनेस के लिए और लेड पॉइजनिंग के लिए। लेड के साथ भी सेम है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, हो जाएगा बेटा। तो ये 2 इसके अलग से क्वेश्चन मिलेंगे, क्लियर, याद रह जाएंगे दोनों। लास्ट एक थर्ड पॉइंट लिख लो, अगर उसने कभी ईडीटीए 3 नेगेटिव लिख दिया तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये बहुत बड़ा चेंज है। इसका मतलब है ट्राई एसीटेट, एक एसिटेट उसने हटा के क्या लगा दिया? H, तो ट्राई एसीटेट है। इथाइलिन डायामीन, उसका एक H हटाया ही नहीं, बाकी हटा दिए। तो अब तुम बताओ भी इसकी डेंटिसिटी 6 होएगी या कितनी होएगी? 5। तो ये अलग एक नेम है बेटा, इसका नेम ही ट्राई एसीटेट, दिस इज ट्राई, सिर्फ इतना लिख दूं मैं,
ट्राई एसीटेट। तो 3 नेगेटिव का मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ध्यान रखें। ये एक नया लीगेंड आ गया ट्राई एसीटेट, उसकी डेंसिटी 6 नहीं है, इसकी डेंसिटी कितनी है 5। तो एक मल्टीपल का क्वेश्चन ये मिलेगा आपको। मीन जैसे मैंने अभी वाला क्वेश्चन बताया था, भी एक्स और वाई आपको इंटीजर टाइप में बनाना है ना, तो EDTA 3 नेगेटिव अलग होगा पेंटाडेंटेट, EDTA 4 नेगेटिव क्या होगा हेक्साडेंटेट। बचेगा बेटा? क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? अब मैं जैसा क्वेश्चन बता रहा हूं वैसे ही करके देखते हैं एक बार, जितने हमने पढ़ लिए उनमें से देखो आप। आपको इनके नेम लिखने हैं। नेम क्या क्या है? पहला सिर्फ नेम लिखो जो हमने पढ़ा है, पहचानो इन्हें कौन सा लीगेंड है। ये PS3 कहीं लिखवाया या नहीं? अपनी कॉपी पे देख लो बेटा, दूसरे की कॉपी पे गलत होगा, खुद की कॉपी पे सही होगा। इनके नेम देख लो क्या लिखे थे हमने। कार्बोनेटो, सल्फेटो, कुछ ऐसे सिखाया था कल मैंने, है ना? कुछ एक 3-4 नेम हमने अलग से याद किए हैं, बाकी ऐसे हैं। और लास्ट जो आज पढ़े हैं, DMG, GLY, ओजेलेटो, EN आ गया कहीं? नंबर बोल दो अगर कोई नहीं विजिबल आपको। कितना नंबर दिख रहे हैं सारे? 4th, 3 मिथाइल लगाए हैं, इसी के बनाया है। इसको फॉस्फीन कहते थे। फॉस्फीन में अगर 3 मिथाइल लगते हैं तो ऐसे हो जाते हैं ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, ट्राई इथाइल फॉस्फीन। फॉस्फीन चेक करो, मैंने लिखवाया नहीं कल, लिखवाया था ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करो जितने को होते हैं, बाकी कॉपी से देखो, है ना। अभी तो स्टार्ट हुआ चैप्टर, हमने 10 दिन यही पढ़ना है, बार बार याद हो जाएंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। नेमिंग करनी है तब भी यही करना है हमने, है ना, तो नाम तो याद करना ही पड़ना है इनको। पूछना कोई डाउट है? अपनी कॉपी से हेल्प ले लो बेटा, पीछे से देखो। ये भी लर्निंग ही है हमें। अगर हमें ये पता है भी इस पेज पे लिखा हुआ है, इट मीन्स हमने पढ़ा है, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे याद भी होने लग जाएगा, है ना। अगर तुम्हें ये याद आ रहा है ना, ये टॉपिक तो ऐसे यहाँ पढ़ा था, इट मीन्स ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो पढ़ा है हमने। नंबर कौन सा बेटा? 3N सेम आ गए, अभी सेम चेंज कर लो, NH2 नेगेटिव कर दो।
और भी कोई सेम आ रहा है? 13 एंड 16 भी चेंज करो। हाँ 15 लिख लो, कोई बात नहीं। तुम सोचो तुम्हारा 2 साल में केमिस्ट्री ने ये हाल कर दिया है, मुझे 20 साल हो गए पढ़ाते हुए। ये पागल कर देती है पढ़ाते पढ़ाते, याद ही नहीं आते नेम क्या है क्या नहीं। NH2 नेगेटिव का नेम लिख लो बेटा, अमाइडो। इसे अमाइड बोला जाता है। जैसे NaNH2 बन गया तो इसे कहा जाता है सोडा अमाइड। सोडा अमाइड, तो इसे इनऑर्गेनिक में अमाइड बोला जाता है। जबकि ऑर्गेनिक में अमाइड एक फंक्शन ग्रुप था, तो इनऑर्गेनिक में NH2 नेगेटिव को क्या बोलना है हमने? अमाइड। तो अमाइडो ये लिख लो, ठीक है। स्टार्ट करें। पहले का नेम बताओ। फॉस्फीन लिखो, फॉस्फीन। कैंसी दूसरे का बताना बेटा, CO। कार्बोनिल, कार्बोनिल। अगर NO होता तो नाइट्रोसिल, है ना, 2 याद किए थे। NH3 का अमाइन। अमाइन के स्पेलिंग में ध्यान दो, डबल M आता है, ये भी क्वेश्चन मिलेगा। जो ऑर्गेनिक वाले M है वो अमाइन में सिंगल M आएगा, सिर्फ अमोनिया के अमाइन में क्या आएगा? डबल M। ऑर्गेनिक में डबल M नहीं डालना। जैसे मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, फिनाइल अमाइन, जितने भी ऑर्गेनिक में आएंगे वो सारे क्या होंगे? सिंगल M। तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट में बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो डबल M आता है। ट्राईमिथाइल फॉस्फीन, ट्राईमिथाइल फॉस्फीन। अमाइडो लिखवा दिया। PY पायरीडीन, पायरीडीन। Cl क्लोराइडो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, साइनाइडो, या फिर कॉमन नेम क्या था? साइनो। इथेन अमाइन या फिर इथाइल अमाइन इज कॉमन नेम। IUPAC चेन बनाते हैं, इथेन मीथेन क्या है? इथेन अमाइन। कॉमन आपको इथाइल मिल सकता है, इथाइल अमाइन। OX अभी पढ़ा है, ऑक्जेलेटो। GLY ग्लाइसिनेटो। इथाइलिन डायमीन, 4 नेगेटिव है तो टेट्रा एसीटेटो, 3 नेगेटिव होते तो ट्राई एसीटेटो। तो ये टेट्रा एसीटेटो आएगा, टेट्रा एसीटेटो। नाइट्राइडो, अल्कली मेटल में से सिर्फ एक ही अल्कली मेटल थी जो नाइट्राइड बनाता था नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके, लिथियम। बाकी रिएक्ट नहीं करते थे। और ये करैक्टर इसका डायगोनल Mg से रेट हो जाता था, क्योंकि अल्केलाइन सारी बनाती है नाइट्राइड, इसमें सिर्फ लिथियम बनाता है ना। ऑक्साइड, ऑक्साइडो। DMG डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ग्लाइऑक्सीमेटो। डाईपायरीडीन, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, सॉरी सिर्फ इथाइलिन डायमीन। और ये क्या है? हाइड्राजीनियम। अगर NH2 होता है हाइड्राजीन, ये क्या है? हाइड्राजीनियम, ठीक है। तो घर पे जाके एक बार रीड कर लो बेटा, बस इतना कि आपको मुश्किल लगेगा कि रिकॉल करते हुए आपको याद ना आए। अगर ये आज आप टाइम लगा लोगे फिर आगे वाला चैप्टर सारा स्मूथ है। बस ये 20 के लीगेंड है जो हमें नाम याद करने हैं ना, बाकी सारा सिंपल चलेगा, ठीक है। इतना पढ़ा, आगे हम कल करें।